होकर के उन्होंने कहा कि बोलो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तुमने किस लिए सेवा की और तुम हमसे क्या चाहते हो? जो तुम चाहो वो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। तब उसने बड़े प्रेम से कहा कि देखिए, मैं आपसे आपके तपोबल के द्वारा पुत्र चाहती हूँ, शरीर के द्वारा नहीं, आपके तपोबल से अपना पुत्र चाहती हूँ। आपने जो ब्राह्मण तप किया है, तो उस ब्राह्मण तप से संपन्न मेरे ब्राह्मण पुत्र होना चाहिए, लेकिन आपकी तपस्या के प्रभाव से मैं पुत्र प्रेम चाहती हूँ, मैं पति प्रेम नहीं चाहती हूँ, पुत्र प्रेम चाहती हूँ। राजा ने उसकी, ऋषि ने उसकी भावना देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि देखो अप्सरा कहां से तो आई, ब्रह्मलोक से आई और यहाँ आकर के, और उसने तपस्या से पुत्र चाहा है, शरीर से पुत्र नहीं चाहा। ऋषि खुश हो गए और खुश होकर के उन्होंने जो है उनको हाँ भर दी। ब्रह्मर्षि ददौ ब्राह्मम अनुत्तमम, ऐसा उनको एक पुत्र दे दिया, जिस पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त रखा। ठीक है, जाओ, यूं करके आशीर्वाद दे करके उनको दिया, उनका लड़का हो गया और उस लड़के का नाम ब्रह्मदत्त रख दिया। वो ब्रह्मदत्त को लेकर के और एक पुरी में चली गई अप्सरा, और वहां गई कामपिल्यपुरी में, कामपिल्य नगरी में चली गई, वहां रहने लगी। लड़का था बहुत सुंदर लड़का, बहुत ही अच्छा लड़का था। अब राजा कुशनाभ ने जाकर के इधर उधर देखा, लड़कों को देखा, अभी शादी कर ली मुझे अपने 100 लड़कियों की। देखते देखते कामपिल्य नगर में और इसी सोमदा अप्सरा की इस ब्रह्मदत्त लड़के को देख करके कहा कि ये लड़का मेरी कन्याओं के लिए ठीक है, स्वीकार कर ले। अब राजा ने कहा कुशनाभ ने कि हे ब्रह्मदत्त, मेरे 100 कन्याएं वायु देवता के द्वारा उनको कोप लगा हुआ है, तुम उन कुरूप बनी हुई कन्याओं को स्वीकार कर लोगे? बिल्कुल स्वीकार कर लोगे। उस अप्सरा ने कहा अच्छा, वायु देवता ने किया है, चलो मेरी पुत्र वधू बना लेती हूँ। लिया हुआ। अब जो है बड़ा धूम धमाके के साथ विवाह हुआ। देखो, जिसके मन में धर्म की स्थापना होती है, उसके ऊपर यदि कोई आफत आती हुई भी दिखती है तो वास्तव में वो आफत नहीं होती। अब जो है एक एक के साथ में विवाह होने लगा। तो विवाह होते ही जो ब्रह्मदत्त का स्पर्श हुआ जिन कन्याओं का, वो कन्या एकदम स्वस्थ होती चली गई। 1, 2, 10, 20, 40, 50, 70, 95, 99 और 100 तक विवाह होता रहा, स्पर्श होता रहा। स्पर्श होते हुए बहुत सुंदर वो कन्याएं हो गई। तो स्पृष्ट मात्रे तदा पाणौ विकुब्जा विगत ज्वरा, इस प्रकार से जब ये बन गई, तब जो है कुशनाभ के मन में अपार प्रसन्नता हुई। कुशनाभ ने कहा कि देखो बेटिया, कभी भी अपने धर्म से जो नहीं दिखता है, उसके सामने कोई एक बार आफत तो आती हुई दिखती है, पर वो आफत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं होती। तब जो है सौदा भी बड़ी प्रसन्न हो गई और उसके बाद में वो भी उन पुत्रियों को प्राप्त करके, माने उन पुत्र वधुओं को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हो गई। अब ब्रह्मदत्त के कोई बेटा नहीं था, तो बेटा नहीं तो उसने क्या किया कि पुत्र लाभ के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो उसमें देखो उसी ब्रह्मदत्त के ससुर जो कुशनाभ के जो पिता जो कुश थे, वो कुश आए और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे एक बड़ा सुंदर पुत्र होगा, क्योंकि तुमने इन कन्याओं को स्वीकार किया था, जिनको संसार में कोई स्वीकार नहीं कर सकता था, उनको तुमने स्वीकार किया है, तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, बड़ा बहुत विलक्षण पुत्र होगा। कहते हैं गादीम प्राप्त तेनत्वं कीर्तिम लोके च शाश्वती, तुम्हारे गादी नाम का बेटा होगा। तब जो है कुछ तो चला गया और कुशनाभ जो थे कुछ समय के बाद कुशनाभ के ये गादी पुत्र हुआ, कुशनाभ के हुआ। ये कुशनाभ के कोई लड़का नहीं था, 100 लड़कियां ही थी, लड़का था नहीं।
तब जो है कुश नाम के ये गादी पैदा हो गई। कहने लगे कि सपिता मम काकुस्थ है गादी परम धार्मिक है। विश्वामित्र जी कहने लगे कि गादी ही मेरे पिता थे, परम धार्मिक थे, और एक मेरी बहन भी थी जिसका नाम था सत्यवती। वो आजकल हिमालय के वहां पर है। वो शरीर सहित स्वर्ग में चली गई थी और वो नदी के रूप में यहाँ हिमालय के पास में है। मैं प्राय करके हिमालय के वहीं रहता हूँ और अपने बहन जो कि नदी है उसके किनारे पर ही रहता हूँ, वहीं पर जो है तपस्या करता हूँ। सिद्धाश्रम में तो मैं आ गया था, तो सिद्धाश्रम में आकर के मैंने एक अपना काम सिद्ध किया था, वो काम हमारा हो गया। असल में देखो विश्वामित्र जी महाराज का असली काम क्या था? असली काम था राम जी को प्राप्त करना। तो सिद्धाश्रम में उनकी तपस्या तो तभी फलीभूत हो गई जब राम जी उनके चेला बन गए और राम जी को शस्त्र दे दिए और फिर मारीच और सुबाहु को वहां से हटा दिया। असल में विश्वामित्र जी को अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं था, सारा काम दुनिया के लिए ही करना था। तो कहने लगे कि देखो ये वो आश्रम, ये वो स्थिति आई है, यहाँ पर देखो तुम आराम से रहो। और इस प्रकार से भाई रात्रि का समय था, तारा वगैरह चमक गए थे और फिर जो है वहां पर रात्रि में उन्होंने आराम किया। आराम करने के बाद प्रातःकाल सुबह वे आगे रवाना हुए। सोना नाम की नदी आई, सोना नदी के बाद में फिर वे गंगा के तट के ऊपर आए। सब ऋषि मुनि उनके साथ चल रहे थे। जब उन्होंने गंगा को देखा तो गंगा को देखते ही राम जी महाराज ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस गंगा को त्रिपथगा बोलते हैं, 3 जगह चलने वाली गंगा है। ये गंगा स्वर्ग में भी चलती है, पृथ्वी पर भी चलती है, आकाश में भी चलती है। 3 जगह चलने के कारण से इसको त्रिपथगा बोलते हैं। इस गंगा के विषय में जरा हमको सुनाइए कि ये गंगा की क्या बात है, इसके विषय में हमको सुनाइए। तब विश्वामित्र जी कहने लगे कि देखो हिमालय के 2 कन्या हुई, खास 2 कन्या हुई थी। 2 कन्याओं का देखो, हिमालय की स्त्री है वो है मैना। वो मैना जो है वो सुमेरु पर्वत की पुत्री है और उसका हिमालय के साथ विवाह हुआ। विवाह में होने से उसके 2 कन्या हुई, एक तो हुई गंगा और एक हुई उमा। तो गंगा का और दूसरी हुई उमा। उमा का विवाह तो हुआ शंकर के साथ में। और जो गंगा थी, जब गंगा पैदा हुई तो देवता लोग हिमालय में आए। हिमालय में आकर के और देवताओं ने सबने प्रार्थना की कि हे हिमालय जी, ये गंगा है, इसको तो हम आकाश में ले जाएंगे, वहां आकाश में रखेंगे। तो हिमालय ने वो गंगा देवताओं को दे दी और वे आकाश में चली गई। आकाश में चले जाने के बाद में अब भाई इधर उमा जो है, वो उमा, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। सारी कथा उनकी लोग जानते ही हैं। और गंगा ने देखा कि भाई मेरी बहन उमा यहाँ है तो मुझे उमा की भी सहायता तो करनी है। ऐसा विचार करके उमा ने विचार किया कि मैं भी यहाँ कुछ दिनों के लिए रहूं। तो फिर जो है वो किसी न किसी बहाने से, भगीरथ के बहाने से यहाँ आ गई और यहाँ आ गई तो इसका नाम गंगा हो गया। और फिर ये रसातल में गई तो इसका नाम भोगवती था। आकाश में ही तो आकाश गंगा, और यहाँ रही तो मंदाकिनी, और जल और रसातल में पहुंची तो वहां पर भी चलने लगी तो वहां पर इसका नाम भोगवती। 3 इसके नाम, 3 जगह जाने से 3 जगह नाम हो गया। तो खम गता प्रथमम, पहले तो ये आकाश में रही, फिर पृथ्वी पर आई और फिर जो है यहाँ उसमें चली गई। अब कहने लगे कि देखो भगवान शंकर थे, भगवान शंकर और पार्वती का, उमा का विवाह हुआ। विवाह वगैरह होने के बाद में अब भाई इधर देवताओं पर बड़ी आफत आई। देवताओं कई दिनों तक भगवान शंकर के कोई संतान नहीं हुई। तो भगवान शंकर के संतान न होने पर फिर जो है देवताओं ने विचार किया कि क्या करें, किस प्रकार से हमको भगवान शंकर की संतान मिले, कार्तिकेय मिले, सेनापति बनाए, असुरों के साथ युद्ध करें।
तो भाई फिर बहुत लंबे समय के बाद 100 वर्षों के बाद में कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब वो कार्तिकेय का जो भगवान का शंकर का जो स्वरूप था, तो उसको गंगा ने अपने पास सुरक्षित रखा, फिर सरकंडों में सुरक्षित रहा, फिर जो है कृतिकाओं ने उसको पाला, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। उस कार्तिकेय को भाई कार्तिकेय को फिर अग्नि आदि देवताओं ने अपने पास में रखा, सोने के बीच में रखा। तो सोने को जलाया तो उसमें से जो है सोने का खास दिव्य रंग था वो तो कार्तिकेय में आ गया, और सोने का जो मैल था उसका वो शीशा वगैरह बन गया। इस प्रकार से फिर कार्तिकेय बहुत बड़े हो गए। कार्तिकेय जब बड़े हो गए तब सब देवताओं ने उन्होंने अपना सेना का सेनापति बनाया, सेनापति बना करके, और उन्होंने देव जो है अपने राक्षसों से रक्षा की। इस प्रकार से ये कार्तिकेय की बात है। राम जी महाराज को कथा सुनाते सुनाते विश्वामित्र जी महाराज और आगे गए और आगे कहने लगे कि देखो, हम आपको एक विचित्र बात बताएं राम, तुम्हारे वंश में एक सगर हुए थे। सगर बहुत विलक्षण राजा हुए थे, वो अयोध्या के राजा थे। उन सगर के 2 पत्नी थी, एक का नाम था केशिनी और दूसरी का नाम था सुमति। सगर के 2 पत्नियां थी। तो ये एक बार हिमालय के वहां पर तपस्या करने के लिए आए, सगर दोनों पत्नियों के साथ वहां पर 100 वर्षों तक तपस्या की। तो भृगु महाराज ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे एक पत्नी से 60,000 लड़का पैदा होंगे, परंतु उनसे वंश नहीं चलेगा, और एक पत्नी से एक लड़का पैदा होगा, उससे बहुत अच्छा वंश चलेगा, बड़ा नाम होगा। तो तुम्हारी 2 पत्नियां, ये 2 बात हम तुमको वरदान में बोल दे देते हैं। अब दोनों रानियों से पूछ लो कि तुम कैसा बेटा चाहती हो। तो उनमें से एक ने कहा कि भाई हमारे तो एक बेटा सही, लेकिन वंश तो चले ना। तो सुमति ने कहा कि हमारे तो वंश, केशनी ने कहा हमारे तो वंश चलना चाहिए, चाहे वो एक ही बेटा क्यों न हो। और दूसरी ने कह दिया कि कोई बात नहीं है। सुमति ने कहा हमारे 60,000 बेटा हो, कम से कम ये तो होगा कि हमारे 60,000 है। तो एक ने तो एक बेटा चाहा, एक ने 60,000 बेटा चाहा, और बता दिया कि 60,000 तो होंगे लेकिन संतान एक भी नहीं होगी, तो भले ही ना हो। इस प्रकार से दोनों को ये बांट दिया गया। अब जो है समय आने पर केशनी के एक लड़का पैदा हुआ था, उसका नाम था असमंजस, और जो सुमति थी, सुमति के हुए 60,000 लड़का। अब वो 60,000 लड़का थे। एक बार क्या हुआ कि राजा ने यज्ञ किया, सगर राजा ने यज्ञ किया, तो उस यज्ञ का घोड़ा किसी ने चुरा लिया। चुराया था इंद्र नहीं, इंद्र ने चुरा लिया, लेकिन राजा को पता नहीं चला। अब राजा ने अपने 60,000 बेटों को आदेश दिया कि जाओ, हमारे उस यज्ञ को पूरा करना है। वो घोड़ा कहाँ है, उस घोड़े के लिए तुम विचार करो, विचार विमर्श करो, लाओ उस घोड़े को ढूंढ करके। तो वो 60,000 के 60,000 रवाना हुए और गए, सारी पृथ्वी को देख लिया, कहीं पर नहीं मिले। पृथ्वी को खोदा, फिर भी नहीं मिले। तो फिर जो है पिता के पास आ गए कि महाराज घोड़ा तो हमको नहीं मिला। भाई नहीं मिला तो क्या हुआ, तुमको तो फिर खोदना चाहिए। फिर इस प्रकार से उसको खोदा गया, पृथ्वी को खूब खोदा। तो खोदने के बाद में भाई उनको जो है पृथ्वी के अंदर वो कपिल भगवान थे, कपिल भगवान के वहां पर घोड़ा बंधा हुआ। अब वहां गए तो कपिल भगवान को उन्होंने घोड़ा को जो है चोरने वाला मान लिया। अब वहां पर वो लोग खूब चिल्लाने लगे, खूब उनको अंत संत बोलने लगे। तब जो है उनको क्रोध आया कपिल भगवान को। कपिल भगवान ने दृष्टि डाली, दृष्टि डालते ही भाई वे सब के सब भस्मीभूत हो गए, सब राख हो गई। सबकी राख हो जाने के बाद में अब उनका जो दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, वो तो वास्तव में एक बड़ा योगी पुत्र था असमंजस।
लेकिन उसने दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा ऐसा काम किया कि सब लोग उससे घृणा करें। छोटे छोटे बच्चों को उठाए नदी में फेंक दे, कहीं आग लगा दे, कहीं क्या करे, कहीं क्या करे। ऐसे करते करते वही वो असमंजस को देश निकाला मिल गया। जाते जाते असमंजस ने योग विद्या से सब बच्चों को जीवित कर दिया, स्वयं जाकर कहीं छिप गया। उस असमंजस के अंशुमान नाम का लड़का था, वो अपने चाचा की खोज के लिए निकला और वो निकलते निकलते ढूंढते ढूंढते कहाँ गए वो। तो ऐसे करते करते वो पृथ्वी के उस खड्डे पर गए जहाँ पर जो है ये कपिल भगवान विराजमान थे। कपिल भगवान के चरणों में जाकर गिरा। कपिल भगवान ने कहा कि देखो बेटा, ये तुम्हारे चाचाओं की राख की ढेर है। तो कहा कि हमारे चाचा ने आपका बड़ा अपराध किया, आप क्षमा करो और हमारे इन चाचाओं की किस प्रकार से सदगति हो, ऐसा कोई आप उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि देखो उपाय तो एक ही है, यदि यहाँ पर गंगा जी आ जाए तो ये सब बात ठीक बैठ सकती है। तब उन्होंने गंगा जी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। तो उधर वो घोड़ा तो ले आया, घोड़ा लाकर के अपने पिताजी को दे दिया, यज्ञ भी पूरा हो गया। लेकिन अंशुमान तपस्या करने के लिए चला गया। हजारों वर्ष तक उसने तपस्या की। फिर उसके बाद दिलीप राजा हुए, महाराज दिलीप ने तपस्या की और दिलीप के बाद में भाई फिर भगीरथ हुआ। उस भगीरथ ने तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी ने कहा आ जाएंगे भाई भगीरथ, बोलो हम आ जाएंगे, लेकिन हमारे वेग को कौन धारण करेगा। तो भगीरथ ने कहा कि महाराज वेग धारण करने के लिए हम भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे। तो भगवान शंकर से कहा कि महाराज आप गंगा जी आ रही है, दुनिया का कल्याण होगा, मुफ्त में ही लोगों का कल्याण हो जाएगा। अरे नहाने धोने से ही कल्याण हो जाएगा, गंगा जी में नहा लो कल्याण हो जाएगा। देखो एक बिल्कुल सत्य घटना है महाराज श्री ने बताई। महाराज श्री ने बताया कि महाराज श्री के विद्या गुरु जी थे। विद्या गुरु जी एक बार जो है रेल में यात्रा कर रहे थे। महाराज जी के विद्या गुरु जी यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा में सामने एक मुसलमान बैठा हुआ था। उस मुसलमान से पूछा विद्या गुरु जी ने कि भाई तुम्हारे घड़े के अंदर ये क्या है, ये शीशी लटकी हुई। तो मुसलमान ने कहा, हंस करके कहा कि ये मेरे गंगा जल है। तब उन्होंने कहा कि तुम और गंगा जल, तुम्हारे तो गंगा जल से कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारे धर्म में तो कोई गंगा जी की बात है ही नहीं, तुमने गंगा जल कैसे धारण किया। तो उसने बताया मुसलमान ने कि देखिए मेरे जीवन में कुछ एक आश्चर्यजनक घटना घटी, तब से मैं गंगा जल रखता हूँ। क्या आपके जीवन में क्या घटना घटी भाई। तो कहा कि एक बार वो कानपुर का ही था, वो कानपुर का मुसलमान था। तो वो कह रहा था कि मैं जो है गंगा के किनारे घूमने के लिए जा रहा था। तो वहां रास्ते में एक मेरा कोई परिचित व्यक्ति जो कि मर गया था और मरने के बाद में वह प्रेत बन गया, मुसलमान ही था वो भी। तो वो एकदम मेरे सामने प्रकट हुआ। तो मैंने उससे पूछा, अरे भाई तुम कैसे आए, तुम तो मर गए थे और तुमको तो भाई हमने कब्र के अंदर गाड़ने में हम खुद उपस्थित थे, तुम कैसे एकदम वैसा शरीर वाला दिखाई दिया। उसने कहा कि देखो मरने के बाद में हम पितरलोक में गए। तो पितरलोक क्या होता है कि भाई देखो एक पितरों का लोक होता है, भूतों का पितरों का एक लोक होता है, वहां मैं गया। तो वो अपने धर्म में तो है नहीं, कह रहे कि ये धर्म वरम की बातें तो भाई यहीं तक ही है, तुम्हारे पृथ्वी पर ही है, आगे जाने पर सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। क्या अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि मैं ऊपर के लोक में गया, पितरलोक में गया और वहां पर हमको तरह तरह का आदेश दिया जाता है, जाओ उस गांव में जाओ, उस आदमी को ले आओ, उस गांव में जाओ वहां से ले आओ, ऐसे करके हमको आदेश दिया जाता है। तो भाई आज कैसे आए तुम। आज तो हम यहाँ वो देखो वो आदमी जा रहा है ना, उसको लेने के लिए आए हैं। अच्छा, वो तो बड़ा रिष्ट पुष्ट है,
रिष्टपुष्ट तो क्या हुआ, अभी देखना, अभी हम ले जाएंगे इसको। अरे वो आदमी, अच्छा वो था, अच्छा रिष्टपुष्ट था, चलना खूब आराम, चलता फिरता था, घर से गंगा के किनारे आया तो चलने की शक्ति तो थी कि देखो अब थोड़ी देर में मर जाएगा, तुम यही रहना। वो वहां पर बैठा रहा। अब वो आदमी लोटा लेकर के सऊद जाके आया, सऊद जाकर के वापिस आया, इतने में ही एक गोधा सांड उसकी तरफ दौड़ के आया और आकर के सांड ने उसके पेट के अंदर सींग लगा दी और उसको ऊंचा कर दिया, पटक दिया। वो वहीं पर आदमी मर गया। तो मुसलमान कह रहा था कि मैं घबरा गया देख कर, एकदम थोड़ी देर पहले रिष्टपुष्ट और इस प्रकार से मारा गया। तो उसके बाद वही प्रेत मेरे पास दोबारा आया, कहने लगा कि भाई हमने इसको मार तो दिया है, पर इसके शरीर को हम ले जा नहीं सकते, इसका सूक्ष्म शरीर है, इसको हम ले जा नहीं सकते, इसका तो कल्याण हो गया। क्यों? तुम क्यों नहीं ले जा सकते? तुमने मारा कैसे इसको? कि देखो वो जो सांड था ना, सांड के सींग पर हम बैठ गए और हमारे पास में वो कटार थी, तो सांड ने यूं लगाई तो हमने हमारी गुप्त कटार से यूं छेद उसके शरीर का फाड़ कर, उसके शरीर के अंदर फाड़ पैदा कर दिया। तो लोगों को तो ऐसा दिखता है कि सींग से इसका शरीर फटा है, वास्तव में हमारे कटार से इसका शरीर फटा है। परंतु उस सांड के सींग के अंदर गंगा जी की रेणुका थी, वो रेणुका इसके पेट में चली गई। रेणुका पेट में चले जाने के कारण से अब इसको हम नहीं ले जा सकते, इसको तो भगवान के दूत ही आएंगे, वो दूत आके ले जाएंगे, हमारा प्राणी नहीं रहा। तब जो है मैं डर गया, मैंने देखा कि अरे ये हिंदू कार, मुसलमान कार, ये अमुक कार, ये धर्म का ये झगड़ा तो दूसरी जगह है, यहाँ तो वास्तविक स्थिति और ही है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई जो गंगाजल, अरे जो रोज गंगाजल लेता है उसके यहाँ तो कोई पितर वगैरह भूत प्रेत ये कोई आ ही नहीं सकते हैं, तो फिर मैं भी तो गंगाजल ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, मुसलमान हो तो क्या हुआ, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ऊपर वहां तो जीवात्माओं का झगड़ा रहता है, कौन जीवात्मा क्या करता है, वहां हिंदू मुसलमान का भेद थोड़ा ही है। तो कहा तब से मैं डर गया कि अरे कहीं मर जाएंगे यूं ही, और गंगाजल ले ले तो रोज गंगाजल लेने के लिए और मरते समय गंगाजल पीने के लिए हम अपने पास में गंगाजल रखते हैं। तो भाई कोई जो है भगीरथ ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज आप तो संसार के रक्षक हो, और आप यदि गंगा की रक्षा, आप यदि गंगा लाकर प्राणियों की रक्षा नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा आपके अलावा, इसलिए आप कृपा करके इस गंगा जी को धारण करो। तब उन्होंने उसको धारण किया। भगवान शंकर ने जो है उसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद फिर जो है अब उधर गंगा जी के मन में एक अभिमान पैदा हुआ हो, मैं आकाश से आऊंगी, कितना मेरा वेग होगा, उसको ये शंकर जी कैसे धारण करेंगे। देखती हूँ तो बड़े जोर से आई, वो लौट चिल्लाते हुए आई, शंकर भगवान मैं आकाश से आ रही हूँ, मेरे वेग को सहन करने के लिए तैयार हो जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, एक तो उमा तो मेरे पास है ही, तेरी बहन, तुम और आ जाओ, कोई बात नहीं। भगवान शंकर ने जटा खोल ली, जटा खोल करके और जो तैयार वो आई हूँ, आकर के भगवान शंकर के सिर के ऊपर गिरी, भगवान शंकर ने उनको जटा में बांध लिया। अब जटा में उलझ गई कि महाराज मुझे रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। मैं तो इसमें भाई तुम तो कह रही थी मैं बड़े वेग से आऊंगी, वो मेरा घमंड था, घमंड चूर हो गया, हो गया हमारा। तो लो भाई तुम चलो, हमारे एक धारा छोड़ देते हैं, बस उस धारा से तुम निकलो। तो भगवान शंकर के जटा की एक धारा में से वो निकलती है, वो निकल करके आगे 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 वो चलती है, और आगे चल करके और पीछे भगीरथ का, आगे आगे भगीरथ का रथ चलता है, पीछे पीछे वो गंगा जी चलती है। ऐसे चलते चलते अब जब वही जहाँ पर वो उसके चाचाओं की राख थी, वो राख जाकर के वहां पर जो है पवित्र हो गई, माने गंगा जी में मिल गई। गंगा जी के मिलने से जो है वो सबका उद्धार हो गया।
इस प्रकार से गंगा जी की कथा हमने आपको सुनाई है। इस कथा को भाई जो व्यक्ति प्रेम से सुनता है उसका हर प्रकार से कल्याण होता है। ब्राह्मण यदि सुनता है तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व बढ़ता है, क्षत्रिय सुनता है तो क्षत्रिय का क्षात्र धर्म बढ़ता है, वैश्य सुनता है तो उसमें धन धान्य की वृद्धि होती है, और शूद्र सुनता है उसका अंतःकरण निर्मल होता है। ये आख्यान हमने आपको सुना दिया है। आयु कीर्ति और इससे तुम्हारी बढ़ती रहेगी। जिसे रामपुत्र लव और कुश ने गाया है और जिस कथा को अयोध्या के महलों में बैठकर भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम के साथ सुना है, उस कथा में उस प्रसंग में अपने लोग चल रहे हैं जब भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ अपने अनुज लक्ष्मण को साथ लिए अनेकानेक ऋषि मुनियों के संगठन में जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जनक जी के यहाँ एक स्वाभाविक यज्ञ हो रहा था। देश देशांतर के सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को वहां बुलाया गया था। उसमें विश्वामित्र जी भी चले गए और यह सोच करके गए कि यज्ञ के दर्शन भी हो जाएंगे और राम को हम शिव धनुष का दर्शन करा देंगे। सीता स्वयंवर की बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में अपने ढंग की और ही कथा है। भगवान जब गंगा नदी को पार करने लगे तो विश्वामित्र जी से गंगा जी के अवतरण के विषय में प्रश्न किया। गंगा जी की कथा सुनी। गंगा जी से उतर करके और वे फिर जंगलों में गुरु जी के साथ, ऋषि मुनियों के साथ चलने लगे। तो उसके बाद उन्होंने एक नगरी को देखा जिसका नाम था विशाला। उस विशाला नगरी को देख करके भगवान ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, ये कौन सा नगर आया है? यहाँ कौन शासन कर रहा है? इसके विषय में हम आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते हैं। तो इस विशाला पुरातन के विषय में विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे कि हे राम सुनो, इस विशालापुरी के विषय में इंद्र ने जो बात बताई उसके अनुसार तुमको सुनाते हैं। सतयुग के अंदर दिति पुत्रों में और अदिति पुत्रों में बड़ा आपस में कलह चल रहा था। इस बात की तो जगह जगह जानकारी मिलती ही है। एक बार उन दोनों ही पुत्रों ने विचार किया कि हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बुरा लगता है, अतएव हम एक दूसरे से निर्भय हो जाए, निडर हो जाए। इसके लिए समुद्र मंथन करके उसका अमृत पी लें तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो ऐसा विचार करके भी समुद्र मंथन का प्रयास करने लगे। मंदराचल पर्वत को उन्होंने मथानी बनाया, वासुकी नाग को उन्होंने नेति बनाया, विविध प्रकार की औषधियों को क्षीर सागर में डाला और वहां समुद्र का मंथन होने लगा। हजारों वर्षों तक मंथन होते होते वासुकी नाग के मुख से खूब जहर के फव्वारे छूटने लगे। वासुकी नाग का कोई एक मुख नहीं था, अनेक मुख थे। सब मुखों से जहरी जहर फूट फूट करके निकलने लगा। और कभी कभी तो वो वासुकी नाग इतना दुखी होता कि वो अपने फड़ों से
मंदराचल पर्वत के ऊपर प्रहार करता तो मंदराचल पर्वत के पत्थरों में आग लग जाती थी। ऐसा करते 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 एक बार उस समुद्र के अंदर से हलाहल जहर निकला। वो जहर जो ही निकला तो सब प्राणी उसके जहर की गंध से बेहोश होने लगे, मूर्छित हो गए। बहुत से प्राणी तो मर गए। उस समय में देवताओं ने, असुरों ने और वहां उपस्थित दूसरे लोगों ने भगवान शंकर को देखकर भगवान शंकर के पास प्रार्थना की, त्राहि त्राहि, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, इससे हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर चुप रहे। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु वहां पर शंकर जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट